बच्चे गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उस्मान ने जोरदार शॉट लगाया तो गेंद अंकल शादाब के पोर्च में जा गिरी थी। अरे ये क्या कर दिया तुमने? तमाम बच्चे उस्मान पर गुस्सा करने लगे। अरे भाई, मैंने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया, अब मैं खुद पछता रहा हूँ। उस्मान पशेमानी से बोला। चलो अब सब अपने अपने घर चलते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि हम में से कोई भी इतना बाहिम्मत नहीं जो अंकल शादाब से अपनी गेंद वापस मांग सके। हमजा ने मायूसी से कहा तो सभी मुंह लटका कर अपने अपने घरों की जानिब रवाना हो गए। अंकल शादाब महल्ले के एक उखड़ मिजाज आदमी थे। उम्र तकरीबन 60-65 साल होगी। वो अपने घर में अकेले रहते थे। शुरू में महल्ले के कुछ अफराद ने उनसे मील जोल रखने की कोशिश की, लेकिन उनकी बदमिजाजी और नामुनासिब रवैये से तंग आकर उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया। शाम के वक्त गली में काफी चहल पहल होती थी, लेकिन शादाब अंकल ऐसी रौनक और शोर शराबे से बेइंतहा चिढ़ते थे, और अगर कोई गेंद उनके सहन में आ गिरती तो बच्चों को बेभाव की सुना पड़ती। लिहाजा अब कोई बच्चा उनके गेट के नजदीक फटकने की कोशिश न करता। एक दिन शाम को सब बच्चे क्रिकेट खेलने गली में इकट्ठे थे। उन्होंने आपस में पैसे जमा करके नई गेंद खरीदी थी, लिहाजा सबको खास ताकीद की गई कि गेंद किसी सूरत में शादाब अंकल के घर में न गिरे, वरना जो ऐसा शॉट मारेगा वही कल नई गेंद खरीद कर लाएगा। खेल शुरू हुआ। इब्तिदा में तो बच्चे एहतियात से संभल कर खेलते रहे, लेकिन जोश में आकर सारी एहतियातें भूल गए और धड़ाधड़ चौके छक्के लगाने लगे। उसामा ने तेजी से आती हुई गेंद पर ऐसा छक्का मारा कि वो अंकल शादाब के पोर्च में लगे फानूस पर जा लगी और एक जोरदार आवाज के साथ इसके कुछ बल्ब और शीशे टूट गए। तमाम बच्चों का हाल बारा हो गया। सभी भागकर आदेर अलिफादेर छप गए। जब काफी देर गुजरने के बाद भी अंकल के चीखने चलाने की आवाज न आई तो बच्चों ने यही समझा कि वो घर पे मौजूद नहीं हैं। अब वो जब भी घर वापस आते तो अपने पोर्च में मौजूद टूटे फानूस के टुकड़ों और गेंद से सारी बात समझ जाते और फिर बच्चों की शामत यकीनी होती। चुनांचे गेंद को वहां से हटाना निहायत जरूरी था। फैसला ये हुआ कि उसामा ही गेट पर चढ़कर अंदर से गेंद लाएगा। उसने डरते डरते हामी भरी और गेट पर लगी गर्ल की मदद से ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचकर उसने कपकपाती टांगों से अंदर की जानिब छलांग लगा दी। गेंद सामने मौजूद कमरे के दरवाजे के पास ही पड़ी थी। वो जो ही गेंद की जानिब बढ़ा, उसकी नजर कमरे के अंदर पड़ी। खौफ की एक लहर इसके जिस्म में दौड़ गई। अंकल शादाब औंधे मन कालीन पर बेतरतीब पड़े थे। उसामा ने अपनी हिम्मत जमा करके मेन गेट को अंदर की जानिब से खोला और बाहर खड़े बच्चों को सारा माजरा सुना डाला। कुछ बच्चे हिम्मत करके आगे बढ़े और अंकल को हिलाने जलाने की कोशिश की, लेकिन उनमें कोई हरकत न हुई। चंद बच्चे जल्दी से अपने घरों की जानिब भागे ताकि किसी बड़े को इस सूरत हाल से आगाह किया जा सके। जल्द ही महल्ले के कुछ अफराद ने फौरी एम्बुलेंस बुलवाकर अंकल को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने मुआयना करने पर बताया कि उनका ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक कम हो जाने के बायस वो बेहोश हो गए हैं, और अगर मजीद ताखीर हो जाती तो उनकी जान को खतरा हो सकता था। बहरहाल डॉक्टरों के फौरी इलाज के बाद अंकल को होश आ गया। करीब खड़े महल्ले के एक साहिब ने उन्हें तमाम तफसील से आगाह किया और फानूस के नुकसान से आगाह किया, और बच्चों के हाथों उनके फानूस के नुकसान पर मुआफी मांगी। शादाब अंकल सारी बात सुनकर रो पड़े और तमाम महल्लेदारों से अपने साबिका रवैये पर माजरत चाही और उनकी जिंदगी बचाने पर बच्चों बड़ों का बेहद शुक्रिया अदा किया। रात तक अंकल को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। कुछ दिन बाद बच्चों की दो टीमों के दरमियान क्रिकेट मैच था। मैच आखिरी लम्हात में था। एक बाल पे छक्का दरकार था। सबकी निगाहें बैटिंग करते हमजा पर थी, जिसने सामने आती गेंद पर एक जोरदार शॉट मारा और गेंद एक बार फिर शादाब अंकल के पोर्च में जा गिरी। लेकिन अब किसी बच्चे को इस बात का डर नहीं था। इन सब की नजरें एम्पायर की तरफ थी, जिसने मुस्कुराते हुए अपने दोनों बाजू ऊपर आसमान की तरफ अलिफाटे रखे थे। वो एम्पायर बच्चों के हर दिल अजीज अंकल शादाब थे।